नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, खूब मज़े कर रहे होंगे। चलिए, ज्ञान की वृद्धि करने के लिए हम आज 6वीं कक्षा का चौथी कविता चांद से थोड़ी सी गप्पी, इसको हम पढ़ेंगे और इसका सारांश लेंगे, इसके प्रश्न उत्तर करेंगे और फिर लघु प्रश्नों के उत्तर करेंगे। ठीक है। ये सबसे पहले हम देखेंगे कि कविता जो है वो किन्होंने लिखी है। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा रचित है। कविता में कवि एक 10-11 साल की लड़की की चांद से बातें करने के बारे में बताते हैं कि वह कैसे बातें कर रही है। वह बताते हैं कि एक छोटी सी लड़की जो चांद से गप्पे मतलब बातें कर रही है, वह चांद को संबोधित करते हुए उन्हें कहती है, मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ अपनी वीडियोस में कि जब भी मैं किसी पाठ या कविता का सारांश बताऊंगी तो आपको पॉइंट्स में बताऊंगी, जिससे आपको याद रहे कि हाँ, इसके 10 पॉइंट्स थे, वो ऐसे बोल रहे थे, ताकि आपको याद करने वक्त आसानी रहे। अब इसका पहला पॉइंट सारांश का क्या है कि वह खूब गोल है, खूब गोल मगर तिरछे से नज़र आते हैं। दूसरा, ऐसा लगता है कि अपने आपने तारों से जड़ा हुआ आकाश पहन रखा है। तीसरा, ऐसा लगता है कि आपका मुंह खुला हुआ गोल मटोल सफ़ेद सा है। चौथा पॉइंट है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों तरफ से आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं, जबकि आप होते तो गोल मटोल हैं। क्या आप हमें बुद्धू या नासमझ समझते हैं? हमें पता है कि आपको एक बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बढ़ते ही जाते हैं, जब तक कि आप पूरे गोल ना हो जाएं। पांचवा पॉइंट, आखिर में वह लड़की चांद से कहती है कि आपको ये बीमारी ठीक ही क्यों नहीं होती। ठीक है। जब आप कविता पढ़ेंगे तो उसका ये सारांश है, 2 पैरों का है, इसमें मैंने आपको बता दिया। अब प्रश्न उत्तर लेके चलते हैं। इसमें पहला है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है। 2 ऑप्शन है इसके। क, तारों चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ख पॉइंट है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है, तुम किसे सही मानते हो। हम दूसरे को लेंगे, चांद की पोशाक चारों ओर से फैली हुई है। ठीक है। इसका आंसर आप क्या देंगे? चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। क, आप इसे सही करेंगे। दूसरा है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। ये पूर्णिमा का दिन है, पूर्णिमा में भी चांद पूरा होता है, क्योंकि बार बार जो शमशेर बहादुर जी हैं वो क्या कह रहे हैं, आप बिल्कुल गोल हैं, गोल मटोल हैं, पूरे हैं, सफ़ेद हैं। तो इन बातों से हमें क्या पता चलता है कि उस दिन पूर्णमासी थी, क्योंकि उस दिन चांद पूरा होता है। और इसका कारण क्या है, कारण भी मैंने आपको बता दिया। हम इसका आंसर लिखेंगे कि जिस दिन वह लड़की चांद से बातें कर रही थी वह पूर्णमासी का दिन था। इसका कारण यह है क्योंकि वह बार बार कह रही है कि आप पूर्ण हैं, आप गोल हैं, आप सफ़ेद हैं, और यह सभी जो भी बातें हैं वह पूर्णमासी के दिन चांद में दिखाई देती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नई कविता में तुक और छंद के बदले बिंब का प्रयोग अधिक किया गया है। तो बिंब मतलब होता है, बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है। कई बार कुछ शब्द की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बनते हैं। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तुम इस कविता के किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे, ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। जैसे कि आप तारो जड़ा, ये शब्द ले सकते हैं। पहले पैरे में तारो जड़ा यानी आकाश जो है तारों से भरा हुआ है। गोल चिट्टा मतलब पूर्ण चंद्रमा जो होते हैं जब उनका प्रकाश बहुत फैल रहा होता है, ये आप ले सकते हैं। और आप हमें बुद्धू समझते हैं, मतलब नादान समझते हैं। बिल्कुल गोल, यह मर्ज आपका अच्छा ही होने में नहीं आता। मर्ज, तो कुछ शब्द ऐसे हैं जब हम उनको पढ़ते हैं तो उनका अर्थ हमारे सामने ऐसे वीडियो की तरह बनता है। ये हम शब्दों को इसमें चुन सकते हैं। अब ये प्रश्न उत्तर के बाद मैं कुछ लघु प्रश्न जो मैंने खुद बनाए हैं, अब हम उस पर ज़रा नज़र डालते हैं। सबसे पहले कि कवि कौन है, तो हम लिखेंगे शमशेर बहादुर सिंह। और इसमें लड़की जो है उसकी उम्र क्या है,
दूसरा प्रश्न तो क्या कहेंगे 10-11 साल की, ये ब्रैकेट में कविता की शुरुआत में ही बताया गया है। और चांद को कौन सी बीमारी है? चांद को बढ़ने और घटने की। अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि चांद को 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं, यही बीमारी का इसमें बताया गया है। तभी वो बार बार बच्ची कह रही है कि आपको एक बीमारी है, जब तक आप पूरे बढ़ नहीं जाते। तो हम क्या लिखेंगे? चांद को कौन सी बीमारी है? चांद को घटने और बढ़ने की बीमारी है। चांद को बीमारी में उन्हें क्या होता है? वह लगातार बढ़ते जाते हैं और लगातार घटते जाते हैं। अब इसमें कई ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ सरल भाषा में क्या होगा, जैसे गप्पे लगाना, बातें करना, मर्ज, बीमारी, दम नहीं लेना, रुकना नहीं, तारो जड़ा, तारों से बना। ठीक है, अब आपकी ये कविता भी पूर्ण हुई। मुझे पूरी आशा है आपको जो भी जानकारी मुझे लगता था देनी चाहिए मैंने आपको दी। 6वीं कक्षा की, इससे पहले की भी जो भी पाठ हैं, कविताएं हैं, मैंने उसकी भी वीडियोस बनाई हैं, आगे भी मैं बनाऊंगी। आई होप आप उसे देखेंगे और अपने ज्ञान में वृद्धि करेंगे। धन्यवाद।